हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो दी गई फंक्शन है उसको y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। अब लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड्स लॉग, टेकिंग बोथ साइड्स लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स इम्प्लाई डेट लॉग वाई इक्वल टू, यहाँ पर लॉग एम पावर एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम। तो यहाँ पर लॉग एक्स पहले आ जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग, और ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट both sides with respect to x, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो d बटा dx ये हो जाएगा log y इक्वल टू d बटा dx, और ये हो जाएगा log x इंटू log x। log y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान देंगे log y का हो जाएगा 1 बटा y, और इसके बाद फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये log x फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा, log x सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन log x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन d बटा dx log x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d बटा dx log x। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्प्लाई डेट dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर जो y डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा y इंटू, और यहाँ पर log x ज्यों का त्यों log x ज्यों का त्यों हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बटा x होता है। तो यहाँ पर log x था तो x का वर्क log x करेगा, ये हो जाएगा 1 बाई log x, और चेन रूल से फिर हमें log x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x प्लस, और ये हो जाएगा log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई x। यहाँ पर log x कट गया। इम्प्लाई डेट dy बाई dx इक्वल टू y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू है log x की पावर log x की पावर log x, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई x प्लस log x बाई x। तो इस प्रकार dy बाई dx की जो वैल्यू मिली dy बाई dx इक्वल टू log x का पावर log x, और x एलसीएम हो गया 1 प्लस log x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d बटा dx cos a cos x प्लस b sin x। ध्यान देंगे d बटा dx जो cos x का डिफरेंशिएशन होता है, d बटा dx cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x।
यहाँ पर cos x ये जो पूरी फंक्शन है x का वर्ग करेगा, ये हो जाएगा माइनस साइन और x के स्थान पर a cos x प्लस b साइन x, और चेन रूल से फिर हमें a cos x प्लस b साइन x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, d बटा dx a cos x प्लस b साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन a cos x प्लस b साइन x ज्यों का त्यों, और यहाँ पर a cos x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x और प्लस b ज्यों का त्यों कांस्टेंट के कारण बाहर हो जाएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन a cos x प्लस b साइन x, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b cos x। जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी साइन a cos x प्लस b साइन x, और ये जो माइनस है अंदर चला जाएगा तो माइनस है तो हो जाएगा a प्लस a साइन x प्लस है तो माइनस b cos x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 4। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x। अब लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लाइड एट लॉग y इक्वल टू लॉग m पावर n की फॉर्मूला होता है n लॉग m। तो यहाँ पर साइन x माइनस कॉस x n का वर्क करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x n इंटू लॉग m, और ये लॉग जो m साइन x माइनस कॉस x है ये ज्यों का त्यों। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लिख देते हैं पहले d बटा dx लॉग y इक्वल टू d बटा dx साइन x माइनस कॉस x इंटू लॉग साइन x माइनस कॉस x लॉग साइन x माइनस कॉस x। तो लॉग y का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 बटा y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर साइन x माइनस कॉस x फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा, लॉग साइन x माइनस कॉस x सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। तो यह प्रोडक्ट रूल पर है, तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन x माइनस कॉस x इंटू डी बटा डी एक्स सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी बटा डी एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके बाद इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बटा डी एक्स। जो फर्स्ट फंक्शन है यह है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर y जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इम्प्लाइड एट डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ज्यों का त्यों, और लॉग एक्स का वर्क करेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और चेन रूल से फिर
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस साइन एक्स और प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ज्यों का त्यों, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, पहले से माइनस, कॉस का होता है माइनस साइन, पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट गया वन टाइम्स में, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए अगला स्टेप, जब हम cos x प्लस साइन एक्स कॉमन लेंगे, इम्प्लाई डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर y का वैल्यू रख देते हैं, तो y का वैल्यू था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स कॉमन भी ले लेते हैं इंटू cos x प्लस साइन एक्स जब कॉमन लेंगे, तो जब cos x प्लस साइन एक्स कॉमन निकला तो यहाँ पर बचा 1, अब प्लस यहाँ बचेगा log 1 प्लस log साइन एक्स माइनस cos x, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स पावर एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए पावर एक्स प्लस ए पावर ए, यहाँ पर दिया है ए ग्रेटर देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब ए भी पॉजिटिव है एक्स भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शन को y मानते हैं, तो लेट y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स पावर ए प्लस ए पावर एक्स प्लस ए पावर ए, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाटा डी एक्स एक्स की पावर x प्लस डी बाटा डी एक्स एक्स पावर a प्लस डी बाटा डी एक्स ए पावर x प्लस डी बाटा डी एक्स ए पावर a, तो इम्प्लाई डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो लॉगरिथम के हेल्प से हल होगा, डी बटा डी एक्स एक्स पावर एक्स को लॉगरिथम से डिफरेंशिएट करना होगा, और यहाँ पर फार्मूला होता है डी बटा डी एक्स एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, जब x की पावर कोई इंटीजर हो, तो यहाँ पर x का पावर a कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर हो जाएगा a पहले a इंटू एक्स a माइनस 1 और d बटा डी एक्स, यहाँ पर इंटीजर का पावर वेरिएबल है, तो जब इंटीजर का पावर वेरिएबल होता है तो उसका फार्मूला होता है d बटा डी एक्स, a पावर x का फार्मूला होता है a पावर x इंटू लॉग a, तो यहाँ पर हो जाएगा a पावर x इंटू लॉग a, और a पावर a कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कोई भी कॉन्स्टेंट का पावर कॉन्स्टेंट हो तो ये कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0, इम्प्लाई डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स एक्स पावर x प्लस a इंटू एक्स a माइनस 1 प्लस एक्स लॉग a, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें x पावर x को डिफरेंशिएट करना होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट x पावर x इक्वल टू u, x पावर x को u मान लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू x पावर x, तो हमें यहाँ पर लॉगरिथम लेना होगा, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब यहाँ पर हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाई डेट, यहाँ पर हो जाएगा log u इक्वल टू log x का पावर x, तो log
लॉग यू इक्वल टू एक्स पहले और ये हो जाएगा लॉग एक्स। फार्मूला होता है लॉग एम पावर एन का फार्मूला होता है एन लॉग एम। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं डी बटा डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी बटा डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आगे यहाँ पर लॉग यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u और u का हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा, log x सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा, तो होता है फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड log x है, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट है x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर u जो डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू x कट गया, यहाँ पर हो जाएगा u इंटू 1 प्लस लॉग x। अब इन u का वैल्यू रखते हैं तो d बटा डी एक्स, u किसको माना गया था x पावर x को, x पावर x इक्वल टू फिर u का यहाँ पर x पावर x 1 प्लस लॉग x। इस प्रकार d बटा डी एक्स एक्स पावर x का जो वैल्यू आया x पावर x 1 प्लस लॉग x। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d बटा डी एक्स एक्स पावर x, d बटा डी एक्स एक्स पावर x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स एक्स पावर x, और डी बटा डी एक्स एक्स पावर x का वैल्यू आया है x पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस a इंटू एक्स पावर a माइनस 1 प्लस a पावर x इंटू लॉग a। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 3। तो चलिए सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो फंक्शन है इस दो फंक्शन का एडिशन है और ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल पावर वेरिएबल है। तो ऐसे कंडीशन में x पावर x स्क्वायर माइनस 3 को u मानना होगा और इसको v मानना होगा। तो लेट करते हैं अगेन, लेट u इक्वल टू x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 और v इक्वल टू x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर। इस प्रकार जो y का वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल कर इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, जिससे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो चलिए अगेन अब फंक्शन u लेकर चलते हैं। तो फंक्शन u है x का पावर x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू, जब यहाँ पर लॉग x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो फार्मूला होता है लॉग m पावर n बराबर n लॉग m। तो ये तो लॉग u ज्यों का त्यों, लॉग u ज्यों का त्यों, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 पहले आ जाएगा n x स्क्वायर माइनस 3
फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है लॉग m पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, n एक्स स्क्वायर माइनस 3 पहले और log m log x ज्यों का त्यों, ये हो जाएगा log x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बटा dx log u इक्वल टू d बटा dx एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स अब log u का डिफरेंशिएशन log u का 1 बाई यू, और u को जब u को भी चेन रूल से डिफरेंशिएट करना होगा du बाई dx, और यह हमारा फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा, ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड log x है, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log x, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 3 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर ध्यान देंगे u डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा du बाई dx u इंटू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा log x में 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x में 0 घटाएंगे 2x इंटू log x। अब u का वैल्यू पुट करते हैं du बाई dx इक्वल टू u का वैल्यू, तो u का वैल्यू क्या था x पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x log x। अब हम लोग v लेते हैं फंक्शन, तो फंक्शन v जो है, फंक्शन v है x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर, तो ये हो जाएगा log v इक्वल टू log x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर। अब आगे log m पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, इम्प्लाइड एट ये log v ज्यों का त्यों n पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस 3। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बटा dx log v इक्वल टू d बटा dx एक्स स्क्वायर इंटू log x माइनस 3। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और log x माइनस 3 सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा, तो log v का 1 बाई v और चेन रूल से v का dv बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड है log x माइनस 3, तो log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3, फिर चेन रूल से x माइनस 3 को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो x का 1 माइनस 3 कॉन्स्टेंट है 0 प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन है log x माइनस 3 इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि v डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू v, और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू log x माइनस 3। अब v का वैल्यू रखते हैं तो dv बाई dx जो फंक्शन v था उसका वैल्यू था x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, v का वैल्यू था x माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। अब इन वैल्यूज को हमें इक्वेशन 1 में पुट करना है, लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ
du by dx and dv by dx in इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था यहाँ पर लिख देते हैं। जो इक्वेशन 1 था, तो इक्वेशन 1 क्या था, dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx इम्प्लाइड dy by dx इक्वल टू du by dx। तो जो du by dx की वैल्यू आई हुई है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 3 बाई x प्लस 2x log x प्लस dv by dx। तो dv by dx का वैल्यू आया हुआ है x माइनस 3 के पावर x स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3 2x इंटू log x माइनस 3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा कमेंट करें। थैंक यू।